नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विरूपित इतिहास के घातक परिणाम। इतिहास के विरूपण से राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है, इसलिए इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता कहीं अधिक हो गई है। संस्कृति समृद्ध समाज की अस्मिता की पहचान का मूल इतिहास बोध है, लेकिन भारतीय इतिहास का योजनाबद्ध विरूपण हुआ है। उत्तर प्रदेश के संभल में एएसआई सर्वेक्षण के दौरान मंदिर और कुओं के अवशेष मिले हैं। संभल कल्की देव समिति की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट और पतंजलि विश्वविद्यालय की बैठक में घोषणा की गई है कि ऐतिहासिक स्थलों की प्राचीनता का अध्ययन होगा। कार्बन डेटिंग सहित सभी उपकरणों की सहायता ली जाएगी। ऐतिहासिक महत्व के अनेक स्थलों की जांच अधूरी है। अब तक 68 मंदिर और 19 कुओं सहित ऐतिहासिक महत्व की तमाम सामग्री प्राप्त हुई है। इतिहास का विरूपण केवल संभल में ही नहीं हुआ, देश के अनेक हिस्सों में इतिहास की विकृत करने और सांस्कृतिक तथ्यों को मिटाने की कोशिश हुई है। मध्यकाल में मंदिर ध्वंस की हजारों घटनाएं ऐसी ही हैं। इतिहास में जय, पराजय, विषाद और प्रसाद साथ साथ होते हैं। इसे प्रेरक प्रसंग होते हैं और गलतियां भी होती हैं। इतिहास का एक भाग अकरणीय होता है, एक भाग करणीय होता है और एक बड़ा भाग अनुकरणीय और विचारणीय भी होता है। प्रत्येक संस्कृति का अपना इतिहास होता है। इतिहास की अपनी संस्कृति होती है। वेद, उपनिषद और रामायण महाभारत इतिहास हैं, किंतु साम्राज्यवादी हितों के पोषक तत्वों ने श्री राम और श्री कृष्ण को काल्पनिक बताया, वैदिक आर्यों को विदेशी आक्रांता बताया। अब यह सिद्ध हो गया है कि आर्य विदेशी नहीं थे और न ही हमलावर। वैदिक पूर्वजों पर सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट करने का आरोप लगाया गया था। वस्तुतः यह सभ्यता वैदिक सभ्यता का विस्तार थी। आर्य आक्रमण के झूठे इतिहास की पोल खुल चुकी है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को मजबूत करने के लिए भारत को सदा पराजित देश बताया गया। हमारे ऐतिहासिक नायकों की भी उपेक्षा की गई। तमाम इतिहासकार अंग्रेजी राज का औचित्य सिद्ध करने में जुटे थे। उन्होंने भारत को राष्ट्र ही नहीं माना। इस पक्षपातपूर्ण इतिहास में केरल के मार्तंड वर्मा, बंगाल के भास्कर बर्मन, बहराइच उत्तर प्रदेश के राजा सुहेल देव के पराक्रम के तथ्य नहीं है। छत्रपति शिवाजी की राष्ट्रभक्ति और पौरुष पराक्रम की उपेक्षा की गई है। वर्ष 1857 में देश में पहले स्वाधीनता संग्राम को ब्रिटिश भक्त इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह बताया। सावरकर ने इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन बताया था। इतिहास विरूपकों ने यही स्थापित किया कि भारत आत्महीन देश है। अंग्रेज और इस्लाम आने से पहले भी भारत पर कई जातियों ने हमले किए थे। उनके अनुसार भारत कभी नहीं जीता। वे सिद्ध करना चाहते थे कि पराजित बने रहना भारत की नियति है। यह मुस्लिम आक्रमणों से हारा। लंबे समय तक इस्लामी अंग्रेजी सत्ता के अधीन रहा, जबकि सच ऐसा नहीं था। इसके बावजूद हम इतिहास में अपने पूर्वजों के पाठ्यक्रम के अंश खोजते ही रह जाते हैं। क्या हम अंग्रेजी वामपंथी इतिहासकारों के तथ्यहीन इतिहास पर निर्भर नहीं है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तथ्यहीन इतिहास प्रेरित नहीं करता। छंद सेकुलरों ने भारतीय जनता की पराजित मानसिकता को बनाए रखने की मुहिम चला रखी है। सही इतिहास यह है कि भारत ने विदेशी आक्रांताओं का प्रतिरोध किया है। अरबों को इतिहास में विजेता कहा जाता है। इसका दूसरा पहलू बंकिम चंद्र ने लिखा है। अरब एक प्रकार से दिग्विजय रहे हैं। उन्होंने जहां जहां आक्रमण किए वहां वहां जीते, मगर फ्रांस और भारत से पराजित होकर लौटे। हजरत मोहम्मद के बाद
6 वर्ष के भीतर उन्होंने मिस्र एवं सीरिया, 10 वर्ष में ईरान, फिर 1 वर्ष के भीतर अफ्रीका और स्पेन को, 80 वर्ष के भीतर काबुल को, 8 वर्षों के भीतर तुर्किस्तान पर अधिकार किया। लेकिन 300 वर्ष की लंबी अवधि में भी भारत को हस्तगत नहीं कर पाए। सेक्युलर लिबरल भारत को अभी भी विभाजित समूह का देश मानते हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले भारत को राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का समूह बताया था। यह तथ्यहीन है। भारत संप्रभु राष्ट्र राज्य है। यह सभी राज्य भारत के अंग हैं, इसलिए संसद को किसी राज्य को छोटा या बड़ा बनाने का अधिकार है। इतिहास के विरूपण में राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित होती है। इतिहास मार्गदर्शक होता है, लेकिन भारत में यह संभव नहीं हो पाया। यूरोपीय इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को भी ब्रिटिश इतिहास का अंग बनाया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने ही भारत को राष्ट्र बनाया। गांधी जी ने 1909 में हिंदू स्वराज में लिखा, अंग्रेजों ने पढ़ाया कि उन्होंने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया। ये बात असत्य है। भारत अंग्रेजों के आने से पहले ही एक राष्ट्र था। गांधी जी ने अंग्रेजी तर्ज के इतिहास लेखन की आलोचना की है कि उनका इतिहास कोलाहलपूर्ण और युद्ध एवं हिंसा से भरा है। विरूपित इतिहास में भारत की वीरता का इतिहास नहीं है। सबाल्टर्न इतिहासकार पाल चटर्जी के अनुसार देश का इतिहास लिखने के बदले उसके खंडों का इतिहास लिखा जाए, क्योंकि भारत एक इकाई नहीं है। भारत को इकाई न मानना कुत्सित इतिहास बोध है। इतिहास विवेचन में पुरातत्व मुख्य घटक होता है। नदियां भी इतिहास विवेचन की सामग्री है। प्राकृतिक कारणों से नदियों में परिवर्तित होते हैं। शब्द भी प्रमाण होते हैं। पुरातत्व और वैदिक साहित्य में वास्तविक इतिहास की झलक मिलती है। संस्कृति और सभ्यता भी राष्ट्र गठन के मुख्य तत्व हैं। भारतीय संस्कृति में निरंतरता है। ऋग्वेद के रचना काल से लेकर समूचा वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, शंकराचार्य और आधुनिक काल के स्वाधीनता आंदोलन तक प्रगाढ़ सांस्कृतिक निरंतरता है। यह स्वागत योग्य है कि संस्कृति मंत्रालय ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सर्वविदित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन शुरू किया है। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण भी हो रहा है। इतिहास और विस्मरणीय सांस्कृतिक विरासत को सजोने की आवश्यकता है। भारत के इतिहास का पुनर्लेखन समय की मांग है, जो होना ही चाहिए। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।